हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करो कि आप लोग कैसे हो। चलो मैं आज लाई हूँ आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी। अभी देखते हैं, इसका टाइटल देखते हैं। और ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने पर। और भी देखते हैं, इसका एक एक वर्ड की मीनिंग मैं बताऊंगी और इसका हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसका टाइटल देखते हैं। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। आप लोग जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है या समझने में, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और एनी प्रॉब्लम, जो कुछ भी है आप लोगों के प्रॉब्लम, आप शेयर कर सकते हैं। यू कैन शेयर मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड चलो अब फिर और बाद में बात करते हैं, पहले इसका टाइटल देखते हैं। ये हमारी स्टोरी नंबर 19 है, ठीक है। 19 हमारी स्टोरी है और इसका टाइटल ये देखते हैं क्या है। पॉन्डसी। पॉन्डसी। लेकिन ये पॉन्डसी जो है ये सिर्फ नाम है, ओनली नेम। ये नाम है पॉन्डसी, किसी का नाम है। रैबिट है इसके अंदर, इस कहानी के अंदर बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें रैबिट है, खरगोश है, जिसका नाम होता है पॉन्डसी। पॉन्डसी। और ये एपोस्ट्रॉफी इसका निशान लगा हुआ है, ये जो एस लिखा हुआ है इसकी मीनिंग्स हो जाएगी काकी के। तो पॉन्डसी की टेल, टेल मिस होता है पूछ, पॉन्डसी के पूछ मतलब पॉन्डसी का पूछ। और ये इसकी पूछ छोटी होती है। अभी देखते हैं इसकी इस स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है। चलिए। वंस, एक बार, ए रैबिट, एक खरगोश, नेम्ड, जिसका नाम था क्या था, पॉन्डसी, पॉन्डसी था। लिव्ड, रहता था, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ रहता था। इन द ब्यूरो, ब्यूरो मतलब बिल में रहता था, खरगोश था ना। पॉन्डसी वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीरियंस। पॉन्डसी जो है था, पॉन्डसी जो था प्राउड, उसे गर्व था, उसे गुरूर था, उसे घमंड था। ऑफ हिज अपीरियंस, अपने दिखने का, अपने दिखने का, अपने मतलब उसे खूबसूरत था, अपने दिखने का उसे बहुत गुरूर था, घमंड था, गर्व था कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। बट लेकिन ही डिड नॉट लाइक हिज बॉब टेल। ही डिड नॉट लाइक, वो उसे पसंद नहीं था, अपनी जो छोटी पूछ थी उसे वो पसंद नहीं थी, छोटी पूछ थी। बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट साइज, क्योंकि उसकी जो साइज थी पूछ की छोटी थी। एंड ऑलवेज, और हमेशा, विश्ड, चाहता था, इच्छा करता था, टू हैव अ लॉन्ग टेल। टू हैव मतलब होता है पाने की, रखने की, और लॉन्ग टेल एक लंबी पूछ रखने की वह इच्छा करता था। और हैव का यूज़ बहुत सारे चीज़ों में किया जाता है। हैव मीन्स होता है पास में होना, पास रखना, या हैव मीन्स होता है कोई चीज़ पास होना भी, जैसे हैविंग मनी मतलब पास होना, पैसे होना, पास होना। तो इसका यूज़ अगर कहिए तो मैं अलग से आप लोगों को ये राइट करके बता सकती हूँ कि इसके कितनी मीनिंग्स निकलती हैं, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए प्लीज़ और बताइए मुझे। देखिए उसके बाद आगे देखते हैं। वंस, एक बार, पॉन्डसी सॉ, पॉन्डसी ने देखा, सी सॉ, सीन, तो ये सॉ है। सी सॉ, सॉ मीन्स होता है देखा, सी मीन्स देखना, और सीन मीन्स देखा हुआ मतलब देख चुका। अ बॉय प्लेइंग विद अ टॉय कैट, एक लड़का खेल रहा था, विद के साथ, एक एक खिलौने बिल्ली के साथ खेल रहा था। हुज, जिसकी पूछ, हुज मतलब जिसकी, किसका, जिसका, ठीक है। जिसकी पूछ, टेल, पूछ, वाज लॉन्ग, जिसकी पूछ थी, लंबी थी। पॉन्डसी ने पाउंस्ड किया, मतलब पॉन्डसी जो था उसने झपट्टा मारा, ऑन द टॉय कैट, जो बिल्ली जो खिलौने की बिल्ली थी उस पर। एंड और टुक इट, और उसे ले गया। इनटू हिज ब्यूरो, अपने बिल में ले गया, उसे अपने बिल में ले गया। टू अटैक हिम, और उसे अटैक हिम, और उसे अटैच कर लिया, मतलब अटैच हो गया, उसको ज्वाइन कर लिया। अभी देखो फिर आगे पता चलता है उसने ज्वाइन क्यों किया, क्यों अटैच किया। ही डिड नॉट कम इन आउटसाइड फॉर मेनी डेज, वह बाहर नहीं आया, वह बाहर नहीं आया। डिड नॉट का है मतलब सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक, कई दिनों तक वह बाहर नहीं आया। वेन द अदर रैबिट्स, जब दूसरे खरगोश ने उससे पूछा, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, व्हाट ही वाज डूइंग इनसाइड, क्या वह था
कर रहा था इनसाइड, अंदर वह क्या कर रहा था। सारे जो दूसरे खरगोश थे उन्होंने उससे जब पूछा कि व्हाट ही वाज डूइंग, वह क्या कर रहा था अंदर, तो देखो व्हाट का यूज किया गया है बीच सेंटेंस का। जब बीच में आएगा तो ये अफर्मेटिव बनता है, हमेशा इसको इस चीज को ध्यान में रखना। अफर्मेटिव का मतलब होता है ही वाज लगेगा और पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। और क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो पहले वो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। ही सेड प्राउडली, उसने कहा, प्राउडली गर्व से कहा, प्राउडली मतलब होता है बहुत ही गुरूर से, बहुत ही घमंड से, बहुत ही गर्व से कहा उसने। क्या कहा, आई एम ग्रोविंग अ टेल, मैं बढ़ा रहा हूँ, एक पूंछ बढ़ा रहा हूँ, मैं एक पूंछ बढ़ा रहा हूँ। द अदर रैबिट ऑल्सो वांटेड टू ग्रो देयर टेल्स, और जो दूसरे खरगोश थे वो भी चाहते थे बढ़ाना, अपनी पूंछ को बढ़ाना चाहते थे। एंड आस्क्ड पॉन्सी, और पॉन्सी से पूछा, हाउ डिड ही ग्रो हिज टेल, कैसे उसने किया, अपनी पूंछ को बढ़ाया, अपनी पूंछ को उसने कैसे बढ़ाया। पॉन्सी जो था उसने रिप्लाई किया, उसने उत्तर दिया, यू विल हैव टू लिव इन योर ब्यूरो, आपको रहना, विल हैव टू का यूज होता है आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू टॉक टू हिम उससे आपको बात करनी पड़ेगी। तो यू विल हैव टू का यूज हमेशा यही इसीलिए किया जाता है। यू विल हैव टू लिव इन योर ब्यूरो, आपको रहना पड़ेगा इन योर ब्यूरो, अपने ब्यूरो में रहना पड़ेगा, अपने बिल में रहना पड़ेगा। एंड विल हैव टू थिंक, और एंड विल हैव टू, और आपको सोचना पड़ेगा, थिंक मतलब यू विल हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। ओनली अबाउट द टेल, सिर्फ पूछ के बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक सेकंड ये सेट कर लेते हैं फिर पढ़ाई करते हैं बेटा, दिखता नहीं है और दिखेगा नहीं तो पढ़ाई कैसे करोगे। ओके चलो, ये हमारी सेट हो चुकी है बुक, और हम इसका आगे देखते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, अब इसका देखते हैं कहाँ तक हम पहुंचे थे। इसको एक बार मैं और दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यू विल हैव टू लिव, आपको रहना पड़ेगा ऑन योर इन योर ब्यूरो, अपने बिल में रहना पड़ेगा। एंड विल हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा ओनली अबाउट द टेल, सिर्फ पूछ के बारे में सोचना पड़ेगा। ऑल रैबिट्स बिलीव्ड, सारे जो खरगोश थे वो यकीन रखते थे उस पर, मतलब यकीन रखते थे, विश्वास रखते थे, उसको मानते थे। इन द वर्ड्स ऑफ पॉन्सी, जो पॉन्सी खरगोश था उसके शब्दों में वो सब भरोसा रखते थे। एंड ट्राइड देयर बेस्ट, बट एंड ट्राइड, और कोशिश की उन्होंने अपनी द बेस्ट, सबसे ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, अपने अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कोशिश की। बट लेकिन कुड नॉट, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुड नॉट मतलब कुछ नहीं हो पाया। पॉन्सी क्लेवरली मेड, पॉन्सी ने चालाकी की, मतलब चालाकी किया। क्लेवरली मेड ऑल रैबिट्स एग्री टू मेक हिम, सारे जो खरगोश थे वो एग्री हो गए, उसने सारे खरगोश ने उससे तैयार किया, एग्री किया उसे मेक बनाने के लिए, डियर किंग अपना राजा बनाने के लिए उसे तैयार किए। एंड हेल्ड अ मीटिंग, और एक मीटिंग रखी ऑन द हिल, पहाड़ी पर, एक पहाड़ी पर उन्होंने एक मीटिंग रखी। वाइल मीटिंग के समय, मीटिंग के वक्त, मीटिंग जब हो रही थी उसी दौरान, अ फॉक्स स्नीक्ड अप ऑन देम, जो लोमड़ी थी वो चुपके से उन पर हमला कर दिया, उन पर झपट मारे। ऑल रैबिट्स, सारे खरगोश, फ्लेड मतलब होता है फ्लेड मतलब होता है भाग गए, सब भाग गए। बट लेकिन द पुअर पॉन्सी कुड नॉट, लेकिन जो बेचारा पॉन्सी खरगोश था वो कुड नॉट नहीं भाग पाया, बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग टेल, बिकॉज मीन्स होता है के कारण, यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि नहीं यूज किया जाएगा, इसका यूज यहाँ पे हो रहा है के कारण, की वजह से। अब उसकी लंबी पूंछ की वजह से वो भाग नहीं पाया, वो अपनी लंबी पूंछ की वजह से वह भाग नहीं पाया। द फॉक्स ग्रैब्ड, जो लोमड़ी थी उसने पकड़ा द टेल, पूंछ को पकड़ा। एंड इट केम ऑफ इन हिज माउथ, और अपने मुंह में ले लिया सारा उसको, खरगोश को। द अदर रैबिट्स, जो दूसरे खरगोश थे वो रियलाइज्ड, एहसास किया उन्होंने, दैट की पॉन्सी जो था हैड बीन प्रिटेंडिंग,
वो जो दिखावा कर रहा था, वो नाटक कर रहा था, प्रिटेंडिंग मतलब होता है दिखावा कर रहा था, वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, बाकी वो चालाक ज़्यादा बन रहा था, इसलिए उसके साथ देखो क्या हुआ। दोस्तों यहीं पे हमारी फिनिश होती है स्टोरी। हम देखो पिक्चर्स मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखो पिक्चर्स है, यही इसकी पूछ है, ये खरगोश है, और ये पॉन्ड इसी का नाम है, ये इसकी लंबी पूछ है, और अदर्स जो है रेबिट्स वो सब भी हैं। यहाँ पे ये बिल्ली है, कैट ट्वाइस। तो हमारी फिनिश होती है गाइज स्टोरी। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो भी आप लोगों को पढ़ना है, और कोई नेक्स्ट कोई अच्छी स्टोरी, कोई और दूसरी भी स्टोरी आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर करें।